एजेंसी से जो मैंने नॉर्मली देखा है और बहुत सारी जगहों पे सुना है कि वहाँ पर आपकी आरओएस नहीं आ रही या परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, और वो रीज़न ये देते हैं कि हम अभी आपका ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि मैंने अपना बिजनेस चला दिया, उस पर 10-20 हज़ार स्पेंड हुए हैं और ऑप्टिमाइजेशन आ गया है। उसके बाद 1 मंथ के लिए वो ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज़ होने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, यानी कि एजेंसी बेवकूफ़ बना रही है। एक न्यू ई कॉमर्स बिजनेस ओनर है जो स्टार्ट करना चाह रहा है। बजट ऑब्वियसली जैसा हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, बट ठीक ठाक है, वो स्टार्ट करना चाहता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि पर्सन को फेसबुक एड्स या किसी भी तरीके की एड्स से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। अब उसको खुद से एड सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, या फिर जो बहुत सारी मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, तो उसको जो पर्सन स्टार्ट करना चाह रहा है उसको खुद करना चाहिए या फिर किसी दूसरे पर्सन से या दूसरी एजेंसी से करवाना चाहिए? आपका क्या सोचना है इसके बारे में? सर, फेसबुक पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो बिज़नेस मैनेजर होता है जो बड़ी कंपनियाँ एजेंसीज यूज़ करती हैं। एक उसमें आता है पर्सनल ऐड अकाउंट। अब कोई भी बंदे ने, अगर कोई पर्सन है उसका फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है, तो उसके अंदर ही आ जाता है उसी आईडी, उसी प्रोफाइल नेम के नाम से फेसबुक पर्सनल ऐड अकाउंट। वो उसमें आपको मतलब स्पेसिफिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट आपका एक ऐड अकाउंट खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर फेसबुक प्रोफाइल के साथ में एक ऐड अकाउंट होता ही है, लोगों को जस्ट पता नहीं होता इसके बारे में। ओके, ठीक है। पर्सनल ऐड अकाउंट अगर कोई किसी का कोई छोटा बिजनेस है या कोई इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट कर रहा है, तो वो पर्सनल ऐड अकाउंट अपना यूज़ करके अपनी पोस्ट को बूस्ट करना इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकता है। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई प्रोडक्ट की वीडियो कुछ डाला है उसने, नीचे बूस्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसको बूस्ट करोगे तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि वो आपको नेक्स्ट एड्स मैनेजर पे ले जाएगा। ठीक है। और वहाँ से आप अपना बेसिक एकदम बजट कितना सिलेक्ट करके आप मतलब वो एक आपका जो पेज है, वो जो कंटेंट है आपका, वो मोनेटाइज मतलब स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। ठीक है। और इससे आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि मेरी कोई पोस्ट है, मैंने उसको उसकी रीच बढ़ानी है तो वो कैसे होगा। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ई कॉमर्स में आए हो और आपको स्टार्ट करना है या सीखना है, तो आप कोशिश करो कि खुद से सीखो। ठीक है। बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं और ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको बेसिक आइडिया उससे ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है। बेसिकली कैंपेन में एड सेट लेवल और एड लेवल, ये 3 चीज़ें ही हैं। सारा गेम इसी में होता है, ऊपर नीचे करके सब चलता रहता है। ठीक तो है। उसी के अकॉर्डिंग आप खुद से सीखो, और उसके बाद और स्टार्टिंग में 500-800 रुपये का बजट रखोगे, आप स्टार्टिंग बजट से उससे चलोगे तो आपका ज़्यादा स्पेंड भी नहीं होगा और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे फेसबुक की एड्स का काम कैसे करती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है आपका क्रिएटिव या आपके जो प्रोडक्ट है कुछ भी उसमें सेल्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर आप मतलब आगे फर्दर एजेंसी से किसी टाइप कर सकते हो अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। बट इनिशियली आपको खुद से ही करना चाहिए, ये ऐसे मेरा ओपिनियन है। क्यों आप ऐसा सोचते हो कि जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है उसको खुद से ही करना चाहिए, जबकि सिचुएशन ये है कि उसको खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं है, और एक जो एजेंसी या कंपनी या फ्रीलांसर जो होगा उसको तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी बजट मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। तो इसका पर्टिकुलर बेसिकली रीज़न क्या है? जो कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है जिसको नॉलेज नहीं भी है, वो खुद से करे, ट्राई करे, आपने जो बोला, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, इसके पीछे रीज़न क्या है? सर, एक तो फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है वो मतलब बहुत रैपिडली चेंज होता है, उसमें बहुत जल्दी ऐसे फीचर्स आते हैं और मतलब वो जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप किसी एक एजेंसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपको कभी पता नहीं लगेगा, ये चीज़ होती है। दूसरा, मुझे लगता है कि एजेंसीज़ में मतलब वो आप एक तरफ से पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो और अपना आप सेल्फ मतलब जो काम कर सकते हो किसी चीज़ पे, और जो शायद आप एजेंसी से बेटर कर सकते हो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते अगर आप बिल्कुल ही उस पे एजेंसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट में अगर मैं ऐड करूं तो बेसिकली एक न्यू ई कॉमर्स बिजनेस ओनर को खुद से पहले सभी चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो शॉपिफाई हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो या कुरियर हो, कोई भी चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता नहीं कि फेसबुक एड्स, कैंपेन, एडसेट्स, एड्स क्या होती हैं, क्रिएटिव क्या होता है, सीपीसी, सीपीएम क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, तो एजेंसीज कुछ भी बोलेंगी और आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओ, राइट? यही है ना। अगर आपको बेसिक्स पता है, उसके बाद में आप वो काम किसी और से करवा रहे हो, तो होगा ये कि वो पर्सन आपको कुछ भी बोल के बेवकूफ़ नहीं बना सकता।
हमें सब कुछ पता हो ज़रूरी नहीं है, बट हमें बेसिक्स एटलीस्ट हमें इतना पता हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कि आपको गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, तो कोई पर्सन रेस दे ही जा रहा है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही, तो आप साफ बोलोगे भाई तू गियर तो डाल ले, पहले ड्राइव मोड में तो डाल, अगर ऑटोमेटिक भी है तो ड्राइव मोड में डाल, तभी तो चलेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल नूब हो, आपको कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में, तो पर्सन रेस दे ही जा रहा है और वो बोल रहा है गाड़ी चल नहीं रही है और आपको भी नहीं समझ में आएगा भाई पता नहीं क्या हो गया इसमें। बिल्कुल। तो ये एक ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि किसी भी न्यू ई कॉमर्स बिजनेस ओनर को खुद से अपनी एड्स के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे बजट के साथ ही स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, बंदा बोलेगा यार ठीक है आप बोल रहे हो कि मैं खुद से सीख लूँ, पर मेरा इसमें बजट जाएगा, ठीक है। जो अब क्योंकि नौसिखिया है ड्राइवर, तो गाड़ी ठोक भी सकता है, बजट तो एजेंसी में भी जाएगा, ठीक है। और बिजनेस ओन करने की कुछ तो कीमत होती है ना, कुछ तो रिस्क है। तो ये उस चीज़ का एक रिस्क है कि पैसा आपका थोड़ा आज बजट ज़रूर ख़राब हो सकता है। एजेंसी करेगी तो हो सकता है कि वो शुरू से ही ऑर्डर ला पाए, गारंटी कोई नहीं होती बट ला पाए। आप खुद करोगे तो हो सकता है कि आपके कुछ बजट ख़राब हो, लेकिन आगे चल के आपको इसका एडवांटेजेस यही रहेगा कि कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और हो सकता है कि आप खुद की, जब आपको बेसिक चीज़ें आ गई या जो चीज़ें काम करती हैं वो आ गई हैं, तो फिर आप खुद की अपनी टीम भी हायर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम एक ये सिनेरियो लेते हैं कि ठीक है बंदे ने अपना बेसिक एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, एंड उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करता है, वो दिन का 10,000 का बजट भी खर्च करने लग गया, उसके पास ऑर्डर आने लगे। लेकिन अब वो चाहता है कि किसी एजेंसी या फ्रीलांसर को काम दे, बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना ज़रूरी है किसी फ्रीलांसर को या किसी एजेंसी को काम देते हुए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, जो अगर है मतलब कुछ क्लियर सिग्नल्स कि अगर ऐसा है तो भाई काम देना चाहिए उनको, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं देना चाहिए। सर ई कॉमर्स बिजनेस में जो मेन चीज़ है फेसबुक एड्स में, वो है अपना ROS, ठीक है। कि आप कितना, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे फिक्स एक्सपेंसेस एक प्रोडक्ट पे कितने आएंगे और आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है और आप कितने में सेल कर रहे हो। तो आपको मैट्रिक्स पता होने चाहिए कि मेरा ROS मतलब टोटल जितना भी आपने स्पेंड किया है, सेल आया है और जितना स्पेंड हुआ है तो वो ROS आता है। जैसे आपने 1000 रुपये किसी प्रोडक्ट पे उसका प्राइस है और आपने 100 रुपये उस पर खर्च किए हैं, तो आपका 10 ROS है, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि आपको अपना ROS पता होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो इतने ROS में मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, इससे डाउन जाएगा तो वो लॉस है, और इससे अगर अबव जाएगा तो, और मेरे पास बजट है सफिशिएंट स्पेंड करने के लिए, तो मैं उसे स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ROS मतलब आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर मेरे को एजेंसी से काम करवाना है तो क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे इतना ROS चाहिए, उस पर सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं वो आपके कवर होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और तभी आपका मार्जिन निकले। राइट ऑन। अब लेट सपोज कि निखिल इज़ अ पर्सन जिन्होंने पहले एक्सप्लोर कर लिया, अब वो काम एजेंसी को दे दिया, ठीक है, और बता भी दिया कि भाई मुझे ये ROS चाहिए, देख लो मैं खुद भी कर रहा था तो मुझे इतनी ROS आ रही थी, अब क्योंकि मेरे पास और भी काम है तो मैं उनमें बिजी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मैनेज करो, और ये ROS आ रही थी और ये मुझे चाहिए, ठीक है। एजेंसी से जो मैंने नॉर्मली देखा है और बहुत सारी जगहों पे सुना है कि वहाँ पर आपकी ROS नहीं आ रही या परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, और वो रीज़न ये देते हैं कि हम अभी आपका ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं और ये चीज़ों में टाइम लगता है। लाइक कोई मे बी 1 महीने का टाइम बताता है, कोई 3 महीने तक का भी टाइम बताता है। तो इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? सर ये मतलब अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछो तो जैसे मैंने अभी, आपने बोला कि मैंने अपना बिज़नेस चला दिया, उस पर 10-20 हज़ार स्पेंड हुए हैं और ऑप्टिमाइजेशन आ गया है, उसके बाद 1 मंथ के लिए वो ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज़ होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, यानी कि एजेंसी बेवकूफ़ बना रही है। कोई इसका मतलब नहीं बनता कि आप 1 मंथ के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोडक्ट, आपका विनर प्रोडक्ट है, आप सेल कर रहे थे, वो कोई एजेंसी सेल नहीं कर पा रही है, तो वो उनका फेलियर है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव चल रहा है, सब चल रहा है, ऑडियंस आपके पास है, डेटा आपके पास है, प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आपके पास हैं, और फिर भी अगर कोई एजेंसी आपको बोल रही है कि 1 महीना लगेगा, जैसे भी आपने बोला, तो वो इतना मतलब एक कोई रिलायबल रीज़न नहीं है जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। करेक्ट। इसके लिए एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। मोस्टली हमने ये देखा है कि जो मार्केटिंग एजेंसीज़ या फेसबुक, जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स लेते हैं
और ऑब्वियसली मीडिया बायर्स जो होते हैं, जो एड चलाने वाले लोग होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। तो एक पर्सन के पास में मल्टीपल होते हैं। कई बार हमने ऐसा देखो 7-7 क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं। तो अब मार्केटिंग एजेंसीज का कुछ होता है सिस्टम कि वो 9 to 5 ही करते हैं काम, 5 डेज ही करते हैं काम, सैटरडे संडे कोई देखता नहीं है, नाइट में कोई देखता नहीं है। जबकि मार्केटिंग या एड्स एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत, स्पेशली अगर हम इंडियन ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है, राइट। तो एजेंसीज़ ये कह के कि भाई आपका ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, इट टेक्स टाइम एंड ऑल, नॉर्मली होता यह है कि वो आपके अकाउंट पे ध्यान नहीं दे रहे होते। खास करके जब आपका छोटा बजट होता है मंथ का या डेली का, तो वो वैसे भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके पास में कई क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े होते हैं, उनका बजट बड़ा होता है, यानी कि उनसे उनको पे आउट भी काफ़ी बड़ा मिलने वाला होता है। तो वो छोटे बजट वाले कस्टमर्स को उतना सीरियसली लेते भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई, सभी एजेंसीज ऐसे ही करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ऐसा करती हैं, डेट वी नो फॉर अ फैक्ट, राइट।